Guys, here is another question from UPSC Prelims 2026. Which of the following factors contributed to the formation of forward block by सुभाष चंद्र बोस in 1939? मतलब क्या रीजंस थे फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के पीछे। तो पहला हम समझते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक आखिर था क्या। ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की फाउंडेशन सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस प्रेसिडेंसी से रिज़ाइन करने के बाद की। इसका एम था सभी लेफ्ट विंग और एंटी इम्पेरियलिस्ट फोर्सेस को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। लेफ्ट विंग मतलब वर्कर्स, पीजेंट्स और सोशल इक्वालिटी की बात करने वाले ग्रुप्स, और एंटी इम्पेरियलिस्ट मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ जो लोग थे। अब बैकग्राउंड समझते हैं। हरिपुरा सेशन 1938 में बोस कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इमीडिएट स्ट्रगल और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्टर थे, जो कि गांधी जी के अप्रोच से बिल्कुल अपोजिट था। फिर आया त्रिपुरी इलेक्शन 1939। बोस को 1580 वोट्स मिले और गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को 1377 वोट्स। गांधी जी ने कहा पट्टाभी's डिफीट इज़ मोर माइन देन हिज, यानी बोस इलेक्शन तो जीत गए लेकिन गांधीयन लीडरशिप का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए। उसके बाद बोस पॉलिटिकली आइसोलेटेड हो गए। सोशलिस्ट जैसे जयप्रकाश नारायण और एम.एन. रॉय ने कांग्रेस यूनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और कांग्रेस लेफ्ट भी बोस के पीछे यूनाइट नहीं हो पाया। अप्रैल 1939 में बोस ने रिज़ाइन किया और 3 मई 1939 को कैलकाटा में फॉरवर्ड ब्लॉक की फाउंडेशन रखी। इनिशियली ये कांग्रेस के अंडर एक फैक्शन यानी एक ग्रुप था और बाद में इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी बन गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स है लेफ्ट विंग ग्रुप्स को यूनाइट करना, इमीडिएट इंडिपेंडेंस डिमांड करना, मिलिटेंट स्ट्रगल, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना। इसकी आइडियोलॉजी थी रेडिकल नेशनलिज्म, एंटी इम्पेरियलिज्म, सोशलिज्म और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। इसका फाइनल गोल था पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस थ्रू अ मोर मिलिटेंट स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट था बोस फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी। बिल्कुल करेक्ट है कि बोस इलेक्शन तो जीत गए थे लेकिन गांधी जी का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए थे। सेकंड है द कांग्रेस लेफ्ट वॉज डिसयूनाइटेड एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस। लेफ्ट विंग ग्रुप्स डिवाइडेड थे और बोस के पीछे यूनाइट नहीं हुए थे। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। द कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडीवर्स। तो ये एक प्राइमरी रीज़न नहीं था फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के पीछे। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। The supporters of M.N. Roy and socialist leaders like Jayaprakash Narayan preferred Congress unity to supporting बोस। कई सोशलिस्ट को कांग्रेस की यूनिटी बोस को सपोर्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी 1, 2 and 4 ओनली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन so you don't miss the upcoming PYQ and see you in the next video. Bye.